जब हजरते हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा मेरे आका को मक्का शरीफ से लेकर के ऊंटनी पे बिठा करके जब चली थी तो तमाम औरतें जो साथ में थी वो कहने लगी, ए हलीमा पहले तू आई तो तेरी ऊंटनी कमजोर भी थी, लेकिन अब बता तूने सवारी बदल ली है। हलीमा कहने लगी, ऐ मेरी बहनों सुनो, मैंने सवारी नहीं बल्कि सवार बदल गया है। फिर जिधर को ऊंटनी जाती थी खुशबू ही खुशबू आती थी, जिस गली से निकल गई खुशबू फैल जाती थी। औरतें कहने लगी, हलीमा तेरी ऊंटनी जिधर जा रही है खुशबू ही खुशबू है, बता तूने कौन सी खुशबू खरीदी है। तो हलीमा कहने लगी, मेरी गोद में ये खुशबूदार बच्चा है। बरेली के इमाम बोले, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, और जिस राह चल दिए कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, तुमने ये बात सुनी होगी, हजरत हलीमा मेरे नबी को लेकर के अपने गांव में चली गई। उनके गांव में दरख्त सूख चुके थे, उनके गांव में लोग बीमारियों से मर रहे थे। उनके गांव का नाम भी सुन लो, वादिये बनी साद। अल्लाह अल्लाह, हजरत हलीमा उनके गांव के दरख्त सूख गए, बकरियों के थनों में दूध खुशक हो गया, लोग भूखे मर रहे थे। मगर जैसे ही मेरे नबी ने उस गांव में कदम रखा, हजरत हलीमा की गोद में थे। नबी की आमद जब उस गांव में हुई तो एक बहार आ गई। बहार क्या थी वो सुनो, दरख्त हरे भरे हो गए, बीमार उठ के खड़े हो गए, मुसीबत ज़दा उनकी मुसीबत दूर हो गई। यहाँ तक के ऊंटनी और बकरियों के थनों में दूध भर गया, कमजोरों में ताकत आ गई। हर तरफ नूर ही नूर, हर तरफ खुशी खुशी, हर तरफ बरकत ही बरकत। मेरे नबी का कदम अगर जहां पड़ जाता था बीमार ठीक हो जाते थे। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद। बरेली के इमाम बोले, जिनके तलवों का धोवल है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब्र की बात पे लेके आ रहा हूं, जरा तवज्जो करना। मेरे नबी 4 या 4.5 साल के बाद हलीमा के यहां से अब फिर वापस मक्के को आते हैं जी। जहां ले जाना चाह रहा हूं तवज्जो रखना। 4 या 4.5 साल के बाद आका 4.5 साल के हो गए। हजरत हलीमा जब ऊंटनी पे बिठा करके मक्के को वापस चली, उनकी एक बहन थी जिनका नाम हजरत शीमा था। हजरत शीमा रोती रह गई, कहने लगी, माँ मेरे बाबू मोहम्मद अरबी को मत ले जाओ, मत ले जाओ, मैं खाना कैसे खाऊंगी। अल्लाह अल्लाह, लेकिन जब ले करके चली हजरत
हलीमा। आगे मेरे नबी बैठे हैं हलीमा की गोद में। हजरत आमना मक्के में इंतजार कर रही थी, रोजाना इंतजार, माँ का इंतजार था। हजरत हलीमा जब एक जंगल में पहुंची, हजरत हलीमा के गांव से मक्का शरीफ के बीच में 12 पहाड़ियां थी, 12 घाटियां थी। तारीख बताती है जब कुछ पहाड़ियों से हजरत हलीमा अंदर गई, अल्लाह अल्लाह, एक कुआं था, कुएं पर एक औरत अपने बाल फैला करके रो रही थी। हजरत हलीमा ने ऊंटनी रोकी, कहा क्या बात है बहन, जरा बता क्या बात है। मेरे नबी भी उतर गए, हजरत हलीमा भी उतर गई। अब मेरे नबी की माँ हजरत हलीमा कहने लगी बहन जरा बता क्या बात है। तो वो रो करके कहने लगी बहन सुनो, मेरी बात यह है कि मेरी गोद में एक छोटा सा बच्चा था, मेरी गोद में मेरा लाडला था, मेरी गोद में मेरा प्यारा था। मुझे प्यास लग रही थी, मैंने कुएं में झांक करके देखा कि पानी कितनी अंदर है, मगर बच्चा जब कुलबुलाया, बच्चा जब हिला झुला तो वो बच्चा मेरी गोद से छूट गया। 5 मिनट हो गए, कुएं के अंदर है, बच्चा मर चुका है, बच्चा डूब चुका है, मगर मेरा शौहर मुझे घर से निकाल देगा। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं चाहती ये हूं चाहे मरा हुआ बच्चा मेरी गोद में आ जाए, मुझे जरूर मिल जाए। हजरत हलीमा बोली बहन मैं कैसे निकाल सकती हूं, मगर मेरे नबी अभी 4.5 साल के हैं, आमना के लाल 4.5 साल के हैं। हजरत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुएं की तरफ को चलते हैं। हजरत हलीमा ने दामन, हजरत हलीमा ने हाथ पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा बेटा मोहम्मद तुम कुएं के पास नहीं जाओगे, कहीं तुम्हारा पांव फिसल गया तो मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगी, तुम्हारे बाप को क्या तुम्हारे बाप तो है ही नहीं, तुम्हारे दादा को क्या जवाब दूंगी। जब इतना कहा लेकिन मेरे आका हाथ पकड़ के खींच रहे हैं, हजरत हलीमा ने जाने नहीं दिया। मेरे नबी कह रहे माँ माँ आज मैं इसीलिए आया हूं ताकि रोते हुए के आंसू पोंछूं, मैं रोते हुए को देखने नहीं आया, रोते हुए के आंसू पोंछने आया हूं। अल्लाह अल्लाह। हजरत हलीमा कह रही है नहीं मेरे बेटे मत जाओ, मगर मेरे आका कह रहे माँ मैं मोहम्मद किसी को रोता हुआ नहीं देख सकता, किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी कुएं की मन पे पहुंच गए, जैसे ही कुएं की मन पे पहुंचते हैं मेरे नबी की माँ दूसरा हाथ पकड़े हुए है, बेटा बस बाहर दूर से ही देख लो। मेरे नबी ने क्या किया, लोगों देखा, उसकी माँ की तरफ को देखा, 4.5 साल के हैं मगर देखा नहीं जा रहा है माँ रो रही है, किसी की माँ रो रही है, देखा नहीं जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। 4.5 साल के बच्चे हैं नबी, नबी ने कुएं में झांका, हजरत हलीमा हाथ पकड़े हैं, मेरे नबी ने कुएं में थूक दिया और जैसे ही कुएं में थूका तारीख उठा करके देखा, कुएं तारीख पढ़ो, तारीख सुनाओ। मेरे नबी ने जब कुएं में थूका तो वो कुएं का पानी बच्चे को लेकर के कुएं के मन के बाहर आ जाता है और उस बच्चे को कुएं के मन पे रख देता है और पानी वापस चला जाता है। हजरत हलीमा ने मेरे आका को खींच लिया और पकड़ लिया, बेटा मोहम्मद तुम हरगिज मत जाओ, मेरे लाल तुम मत जाओ। अब जब देखा उस औरत का बच्चा मर चुका था, उस औरत का बच्चा दम तोड़ चुका था, उस औरत का बच्चा खत्म हो चुका था, वो औरत का बच्चा दुनिया से रुखसत हो चुका था, उस बच्चे को पकड़ के औरत रो रही है, वो खातून रो रही है, मगर क्या करे, कैसे जिंदा हो, अब मैं कैसे जिंदा करूं। वो औरत आकर के हलीमा के कदमों पे गिर गई और कहने लगी हलीमा अपने बच्चे से कह दो मेरे बच्चे को जिंदा कर दे। कहा ये कैसी बात कर रही हो तुम, मरे हुए को कौन जिंदा कर सकता है। तो वो कहने लगी हलीमा इस बच्चे का कमाल देखो, अगर थूक दे तो कुएं से मरा हुआ बच्चा वापस आ जाए, मेरा ईमान ये कहता है अगर ये बच्चा फूक दे तो मरा हुआ बच्चा जिंदा हो।
नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, अजमते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जरा देखो प्यारो, ये मेरे नबी है, लेकिन आज वो बहन जिसके बाप का इंतकाल हो चुका है, आज वो बहन जिसके शौहर का इंतकाल हो चुका है, आज वो इकबाल जिसके बाप का इंतकाल हो चुका है, उसे सब्र का सामना करना पड़ेगा। सब्र का पहाड़ उसके सामने है, लेकिन पहाड़ जैसा सब्र उसे करना पड़ेगा। मैं इतना कह करके जाऊंगा, सुनो, मेरे नबी अब वहां से, मेरे नबी उस बच्चे के सीने पे हाथ रखते हैं और सीने पे हाथ रख करके कहते हैं उठ जा, उठ जा। वो बच्चा जिंदा हो जाता है, उठ के खड़ा हो जाता है। ये मेरे नबी की शान है। लेकिन अब मैं जो तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं, जरा सुनो, जरा तारीख देखो। अब मेरे नबी मक्का शरीफ चले जाते हैं, मेरे नबी की मां इंतजार कर रही है, मेरे नबी हजरत आमना की गोद में जाके बैठ जाते हैं। अरे माँ अपने लाडले को इतना प्यार करती है, मेरे आका को इतना प्यार करती है, वो माँ होगी। माँ, ओ मेरी बहनों सुना, आज अगर तुम एक एक साल मैके को नहीं जाती हो तो तुम्हारी त्यूरी बिगड़ जाती है, मगर मेरे नबी की माँ 6 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं अपने मैके को नहीं गई थी, इसलिए कहीं मेरा बेटा ना आ जाए। मैं मैके में हूं, मेरा बच्चा मोहम्मद ना आ जाए, मैं मैके में हूं, मेरा बेटा नूर वाला ना आ जाए। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी 6.5 साल के हो जाते हैं, रोजाना अपनी माँ के कदम दबाते हैं, रोजाना अपनी माँ के तलवे दबाते हैं और कहते हैं माँ मेरे बाबा कैसे थे, माँ, माँ मेरे बाप कैसे थे, माँ मेरे बाप अब्दुल्ला कैसे थे। हजरत आमना बयान फरमाती है, बेटा बेटा बेटा, जिनका खून तुम्हारी नस्ल तुम्हारी रगों में हो तो उस बाप का जवाब कहां से लाओगे। अब बताना ये है, सुना, 6.5 साल के बाद मेरे नबी ने, मेरे नबी की माँ हजरत आमिना अपने ससुर के पास, अपने ससुर के पास आती हैं और आकर के कहती हैं, अब्बा अब्बा अब्बा, अगर इजाजत हो तो मैं अपने मैके चली जाऊं। मैं 6 साल हो गए, 6.5 साल हो गए मैं मैके नहीं गई हूं अब्बा। मैं चाहती ये हूं कि मैं अपने बेटे को इनका ननिहाल दिखा लूं, मोहम्मद अरबी को ननिहाल दिखा लूं, मोहम्मद अरबी को लेकर के मैं अपने अब्बा के घर चली जाऊं। हजरते आमना ने जब कहा तो अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, बेटी बहू आमना, मैं तो चाहता था मेरी बहू जैसी, तू बेटी बहू नहीं है, तू मेरे दिल का टुकड़ा है, तू मेरी बेटी है, तू मेरी औलाद है। मेरी जैसी बहू हजारों और लाखों में नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता था कि तुम चली जाओ, अपने मैके होकर के आ जाओ, ताकि तुम्हारा दिल ठीक हो जाए, ताकि तुम्हारा दिल अच्छा हो जाए। मगर मैंने खुद से इसलिए नहीं कहा, कहीं तुम ये ना समझ लो कि अब्बा के ऊपर बेटी भारी हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है खर्चा नहीं उठा पा रहे, इसलिए मैंने नहीं कहा था। बेटी जाओ, मेरे पोते को भी ले जाओ, इन्हें अपने नाना का घर दिखाओ, इन्हें अपनी नानी का घर दिखाओ, जाओ इन्हें अपनी ननियाल दिखाओ। कहा अब्दुल मुत्तलिब की बहू अकेली नहीं जाएगी, उम्मे ऐमन को बुलाया, एक बांदी को बुलाया। अरे 6.5 साल के बाद एक लड़की जब अपने मैके को चली, और वो भी कैसी लड़की, मेरे नबी की माँ, जिसका दूध मेरे नबी ने पिया था, जिसका खून मेरे नबी की रगों में था, हजरत आमिना चाह रही है। कहा बेटा तुम तो मेरी सवारी पे बैठो, मेरे नबी को सीने से लगा लिया है, 6.5 साल के हैं। अगर सद्दाम मेरी बात, ये तो इकबाल अगर मेरी बात सुन रहे हो, या गांव वाले या उनकी बहनें अगर मेरी बात ये सुन रही हो, तो जरूर सब्र करेंगी। मेरे नबी 6.5 साल के हैं, हजरत आमना सीने से लगा के लोरी दे रही है और कह रही है, सुना रही है, बेटा जब तुम पैदा हुए थे तो आसमान के सितारे मेरे आंगन में आ गए थे। बेटा जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे खानदान के
के जानवर अरबी बोलने लगे थे। कहा बेटा जब तुम पैदा हुए थे तो चांद सूरज तुम्हारा खिलौना बने हुए थे। बेटा जब तुम पैदा हुए थे तो मछलियां एक दूसरे को बशारत दे रही थी। बेटा जब तुम पैदा हुए थे तो हरे दरख्त सूखे दरख्त हरे हो गए थे, बीमार ठीक हो गए थे। हर साल से ज्यादा खेती सरसब्ज और शादाब हो चुकी थी। कहा मेरे लाल लेकिन मेरे नबी चलते चले जा रहे हैं, माँ अच्छी अच्छी बातें बता रही है। अब ऐसा मकाम आता है, ऐसा मोड़ आता है जिस जगह का नाम मकाम अबवा है। मैं भी खुद देख करके आया हूं। जब मैं मक्का शरीफ गया था, मदीना शरीफ गया था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं वो जगह जरूर देख के आऊंगा जहां मेरे नबी और उनकी मां बातें कर रही थी। अल्लाह अल्लाह सुनो। अब जब मकाम अबवा आया, हजरत आमिना की तबीयत खराब होने लगी, हजरत आमिना का मिजाज बिगड़ने लगा, हजरत आमिना की तबीयत नासाज होने लगी, दर्द उठने लगा। हजरत आमिना अपनी सवारी से नीचे आने लगी। अल्लाह अल्लाह, मकाम अबवा पर मेरे नबी की माँ जो सारे नबियों का सरदार है, मेरे नबी की माँ पत्थरों पर नीचे आके परेशानी में तकलीफ में सुकड़ के बैठ जाती है। मेरे नबी फौरन नीचे आए, 6.5 साल के। कहा माँ क्या बात है? माँ बोलो माँ क्या बात है, बताओ ना माँ। अभी तो तुम बड़ी बड़ी अच्छी बातें कर रही थी, अब मेरे नबी की माँ के बहुत दर्द रुका नहीं जाता, पत्थरों पे फैल जाती है, पत्थरों पे लौट रही है, पत्थरों पे परेशान है। ये मेरे नबी की माँ है। मेरे नबी कभी अपनी माँ का हाथ पकड़ रहे हैं, कह रहे माँ मुझे बताओ क्या बात है। कभी सर दबा रहे, कह रहे माँ मुझे बताओ क्या बात है। कभी पाँव पकड़े हुए, माँ बताओ क्या बात है। मेरे नबी की माँ ने कहा तालिया मोहम्मद, तालिया मोहम्मद, तालिया मोहम्मद, उदनु मिन्नी, उदनु मिन्नी, उदनु मिन्नी। ए मोहम्मद मेरे बेटे, या बुनैया मेरे प्यारे लाडले बेटे, मेरे करीब आ जाओ, मेरे पास में आ जाओ, मेरे सीने पे आ जाओ। माँ ने सीने से लगाया, कहा बेटा मुझे लगता है तुम्हारी माँ अब दुनिया से जा रही है, तुम्हारी माँ का टाइम पूरा हो गया। और लोगों जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, उस नबी की माँ ने जब नबी 6.5 साल के थे तो उनके हाथों में दम तोड़ दिया था और उनके अंदर ये पावर था, वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। उनके अंदर ये पावर था, अगर पत्थरों से कह दे सोने का बन जा तो बन जाते, क्योंकि इसलिए सारी कायनात के मालिक व मुख्तार हमारे ही नबी तो हैं। मगर मेरे नबी की माँ मेरे नबी के हाथों में दम तोड़ रही है। 6.5 साल के आका, हम तो अल्लाह का शुक्र है इतने बड़े हैं, अल्लाह का फजल है इतने बड़े हैं। अब मेरे नबी कह रहे माँ मुझे छोड़ के मत जाओ माँ। कहा बेटा मोहम्मद, बेटा मोहम्मद मुझे कोई भी गम नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा बच्चा पैदा किया है जब पूरी दुनिया को रोशन करेगा, जब पूरी दुनिया को रोशन करेगा। अब मेरे नबी की माँ हिचकियां लेने लगी, मेरे नबी की माँ सिसकियां लेने लगी, मेरे नबी की माँ दम तोड़ने लगी। अरे दूसरों की माँ को रोता हुआ जो आका ना देख पाए, आज उनकी माँ उनके हाथों में दम तोड़ रही है, उनके हाथों में रुखसत हो रही है। उस नबी ने कैसे सब्र किया था। और मेरी बहनों सुन लो, मेरे भाइयों सुन लो, इसीलिए सब्र किया था ताकि मेरे उम्मतियों को पता चल जाए, अगर किसी का बाप चला जाए तो वो मुझे देख के सब्र कर ले, किसी की माँ चली जाए मुझे देख के सब्र कर ले, किसी का भाई चला जाए मुझे देख के सब्र कर ले, किसी की बहन चली जाए मुझे देख के सब्र कर ले।
कि नबियों का सरदार हर चीज पर कुदरत रखता है, उसके बावजूद उसने सब्र का दामन थामा था, उसने सब्र का दामन पकड़ा था। मैं अपनी बहनों से कह करके जाऊंगा जो रोने के टाइम इस तरीके के अल्फाज निकाल देती हैं जिससे अल्लाह ताला नाराज हो जाता है, बुरे बुरे कलेमात बोल देती हैं, अल्लाह ताला उनसे नाराज हो जाता है। मेरे भाइयों बहनों, आज मुझे ये बयान करने का मौका मिला है तो मैं तुमसे हाथ जोड़ करके कह के जाता हूं, कभी भी कोई जुमला ऐसा मत निकालना जिससे अल्लाह ताला नाराज हो जाए, बल्कि यही कहना, ऐ अल्लाह तेरी रिजा पर हम राजी हैं, तेरी रिजा पर हम राजी हैं, जो तेरी मर्जी है उसी पे तेरा बंदा राजी है। अब मेरे नबी कह रहे हैं, माँ मुझसे बातें करो माँ। अब मेरे नबी की माँ की जबान बंद हो गई, बात नहीं हो रही है माँ, कुछ पानी पी लो माँ। 6.5 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, मेरे नबी कितने बड़े इम्तिहान में है। जिस माँ ने पैदा किया और वो भी ऐसे, बाप का हजरत अब्दुल्ला का पहले इंतकाल हो चुका था। मेरे नबी कह रहे माँ मुझसे बातें करो माँ मुझे देखो माँ। मगर मेरे नबी की माँ की आंखें बंद होना शुरू हो गई, जबान बंद होना शुरू हो गई। अब मेरे नबी कभी सर दबा रहे, कभी पाँव दबा रहे। उम्मे ऐमन कह रही है, बीबी आमना हमें छोड़ करके मत जाना। मेरे नबी सीने की बराबर में बैठे रह गए। मेरे नबी की माँ दुनिया से चली गई, दुनिया से रुखसत हो गई। अब वो बोल नहीं सकती, अब वो सुन नहीं पा रही है, अब देख नहीं पा रही है। तीसरा कोई और नहीं है, मेरे नबी 6.5 साल के हैं। हजरत आमना का मकाम अबवा में इंतकाल हो गया। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी रोते जा रहे, आंखों में आंसू है और अपनी माँ की कब्र बना रहे, अपनी माँ की कब्र। अरे 6.5 साल की उम्र में अपनी माँ को दफन करने वाले बच्चे का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हम सबके आका है, हम सबके मौला है, हम सबके दादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ऐ लोगों सुनो, मेरे नबी अपने छोटे छोटे हाथों से पत्थर ला रहे और अपनी माँ के बराबर में पत्थर रख रहे हैं। माँ का इंतकाल हो चुका है, माँ दुनिया से चली गई। अभी ननिहाल को नबी नहीं पहुंचे, अभी नाना के घर नबी नहीं पहुंचे। माँ कह रही थी, मेरे लाल तुम्हें देख करके मेरे खानदान वाले, मेरे घर वाले बहुत खुश होंगे, कहेंगे आमना तूने इतना अच्छा बच्चा पैदा किया। ऐ बेटा तुम्हें वो देखेंगे, वो देखेंगे, मगर सारे अरमान रह गए, सारे अरमान। मकाम अबवा में मेरे नबी की माँ दुनिया से चली गई। और लोगों तुम्हें क्या पता, आज तुम अपनी माँ का कहना नहीं मानते, आज तुम अपने बाप का कहना नहीं मानते। इस माँ से पूछो जिसने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा। अरे इस माँ से पूछो जिसने दूध की शक्ल में खून पिलाया है। अरे इस माँ से पूछो तुमने पेशाब किया, मगर ये माँ इसने अपनी चादर की तह बना बना करके उस भीगे हुए गद्दे के ऊपर रख के खुद लेटी है, तुम्हें सूखे में सुलाया। आज अगर तुम माँ को धक्के दो, अगर माँ बाप का कहना ना मानो, बताओ माँ बाप का कितना दिल टूटेगा, माँ बाप को कितनी तकलीफ होगी।
ये मैं तुम्हें नबी की जिंदगी सुना रहा हूं, जो मेरे नबी के साथ गुजरा है वो तुम्हें बता रहा हूं। जब मकाम अबवा में गया, मैंने कहा वो जगह जरूर देख के आऊंगा जहां मेरे नबी की मां ने दम तोड़ा था। मेरे नबी पत्थर ला के मां की कब्र बना रहे थे, लेकिन मेरे नबी का वहां पे मजार जब बना था, इन जालिमों ने, सऊदी अरब के इन गुंडों ने, अरे गुंडा ना कहूं तो क्या कहूं, मेरे नबी के मजार को तोड़ करके इन्होंने रोड निकाल दिया, रास्ता निकाल दिया। मुझे बताओ नबी को कितनी तकलीफ हुई होगी। कोई हिंदुस्तानी ऐसा कर सकता था क्या? हरगिज नहीं करता। मेरे नबी पत्थर ला करके अपनी माँ की कब्र शरीफ बना रहे, माँ को दफना दिया। अरे जिसका खुद मेरे नबी दफनाए और कब्र में खड़े होकर के दुआ करते हैं, कहते हैं या अल्लाह ये मेरी माँ है, माँ ऐ अल्लाह मैं अपनी माँ से बड़ा प्यार करता हूँ, मौला मेरी माँ को कोई तकलीफ मत देना। अब बताओ मेरे नबी ने जब कब्र बना दी 6.5 साल की उम्र में, अब मालूम है तुम्हें, हजरत उम्मे ऐमन ने कहा बेटा मोहम्मद अब हमने तो देखा ही नहीं है बीबी आमना का ननियाल कहाँ है, कौन सी जगह है, बेटा हम कैसे जाएंगे, चलो वापस चलो। मेरे नबी वही बैठ गए, अपनी माँ की कब्र के पैंती बैठ गए और कहने लगे माँ तुम ही तो कह रही थी मैं के लेके जाऊंगी, अब क्या हुआ माँ, चलती क्यों नहीं माँ, तुम ही तो कह रही थी मैं अपने बेटे को सब में दिखाऊंगी, लेकिन क्या हुआ माँ, माँ ये मेरे नबी के आंसू थे। अल्लाह अल्लाह 6.5 साल की उम्र क्या होती है, कितना बड़ा नबी ने सब्र किया है। मेरे नबी वहां बैठे, हजरत उम्मे ऐमन पकड़ के वापस लेके आती है और जैसे ही वापस लेके आती है उम्मे ऐमन ने अपनी ऊंटनी पे बिठा लिया, चलो बेटा दूसरी ऊंटनी हजरत आमना की सवारी, उम्मे ऐमन ने अपनी सवारी के कजावे से बांध ली, कहा बेटा चलो, मक्के को वापस आने लगी। थोड़ा देर 1 फरलांग गुजरा होगा, 1 किलोमीटर के करीब तकरीबन मेरे नबी ऊंटनी से उतरे, सवारी से उतरे। उम्मे ऐमन समझी किसी हाजत के लिए जा रहे हैं, पत्थरों की आड़ में मेरे नबी पत्थरों की आड़ में गायब हो गए, मेरे नबी पत्थरों की आड़ में उधर को रिल गए। हजरत उम्मे ऐमन ढूंढती रही, घंटों तलाशा मगर मेरे नबी नहीं मिले। उम्मे ऐमन ने सोचा चलो आमना की कब्र पे जाके देखूं। जब हजरत आमना की कब्र पे देखा तो मेरे नबी अपनी माँ की कब्र के ऊपर ऐसे लेटे थे जैसे 6 महीने का बच्चा अपनी माँ के सीने पे लेटे होता है और अपनी माँ से बातें कर रहे थे, कह रहे थे माँ अब मैं मक्के कैसे जाऊं, माँ क्या तुम मुझे ननिहाल नहीं ले जाओगी, माँ मैं कैसे मक्के जाऊं, अगर मेरे नबी चाहते तो अपनी माँ को जिंदा कर लेते, अगर चाहते तो मेरे नबी उठा के बिठा देते, मगर इसलिए सब्र किया ताकि मेरे उम्मतियों को सब्र करना आ जाए। हो सकता है कोई माँ 2 दिन के बच्चे को छोड़ के चली जाए, कोई माँ 2 साल के बच्चे को छोड़ के चली जाए, कोई माँ 10 साल के बच्चे को छोड़ के चली जाए ताकि उन्हें सब्र आ जाए। जब इतना फुल पावर नबी हो करके अल्लाह की रिजा पर राजी रहा तो फिर हमें भी अल्लाह की रिजा पर राजी रहना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजाने सरकारे मदीना, अजमत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, मकामे मुस्तफ़ा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मैं क्या पता प्यारो कैसे इस्लाम हम तक पहुंचा है। बड़ी तकलीफें उठी हैं, बड़ी परेशानियां। तुम यहीं पे देख लो, एक मोटी सी मिसाल मैं तुम्हें बता दूं। हजरत हर तरफ नाजिम साहब बड़ी अच्छी निज़ामत, कम उम्र में मैं हजरत इनको इसलिए पसंद करता हूँ, अच्छे वजनी अशार कहते हैं, कोई फालतू नहीं, कुछ नहीं। अल्लाह इनको और तरक्की अता फरमाए। आपको क्या पता कितनी कुर्बानियाँ देना पड़ी हैं। वो करबला का मैदान तो ज़रा देखो, अल्लाह, करबला का मैदान। चलो वो तो आपने बहुत सुना, लेकिन नौजवानों, नौजवानों, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, कभी माँ बाप का कहना मत टालना। एक तारीखी वक्त तुम्हारे सामने रखता हूँ, अगर इजाज़त हो तो बोल दूँ। आज मेरा दिल भर आया माशाल्लाह। इतना अच्छा इंतज़ाम, इतना प्यारा इंतज़ाम इन्होंने किया हमारे भाइयों ने। इन्होंने सद्दाम भाई के खाना और जो भी बहुत ही अच्छा, मैं बिल्कुल दिल से खुश हूँ, कोई परेशानी नहीं। और रईस भाई के लिए दुआएं दिल से करता हूँ, सब लोग दुआएं करते हैं। और जो भी गुजर चुके हैं उनके लिए भी दुआएं करते हैं। और जो अभी हयात हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, उनको सेहत अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, मेरे नबी के सदक़े में अगर कोई बीमार हो, मेरी बहनों में, भाइयों में, उनको भी शिफाए कामिल हो आजिल अता फरमा। आमीन। एक लड़का जो पूरी बस्ती में ऐसा था, लोग उसके हाथ चूमा करते थे। थके तो नहीं हो, थोड़ा और बोल दूं, मेरा दिल चाह रहा या खत्म कर दूं? बताओ। वो लड़का, लोग उसके हाथ चूमा करते थे। ये सद्दाम, नाजिम। सद्दाम कहाँ? वो बैठे हुए। हाँ वो बैठे थे, हाँ वो बैठे। चलो बहरहाल, मैं चाहता हूं ना तुम ऐसे बनो, तुम्हें देख करके लोग कहें कि यार हम नन्नू वाला में गए, इनके माँ बाप ने इनको तरबियत बहुत अच्छी दी। बेशक बेशक। और ये बराबर में फौलादपुर है, वहाँ भी माशाल्लाह हमारे हजरत, उनके वहाँ प्रधान जी थे और हाजी दिलशाद, कौन जी सारे, हाँ सारे लोगों को ऐसे ही काम के वक्त अपने इमामों का ख्याल रखा। कहीं कहीं ना बदगुमानियां फैला देते हैं, लेकिन सुनो, बात निकल ना जाए, सुना दो या खत्म कर दो, तुम्हारे ऊपर बताओ। एक लड़का जो पूरी बस्ती में ऐसा था, सारे लोग उसके हाथ चूमा करते थे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। यहाँ तक के उसका आलम ये था, अगर जिधर से वो निकल जाए, लोग कहते थे हमारी दुकान, हमारे मकान में कदम रख दो, हमारे सर पे हाथ रख दो। उसका आलम ये था, अगर वो दामन में आग ले लिया करता तो उसका दामन नहीं जला करता था। अगर वो आग के ऊपर चला करता था तो उसके पांव नहीं जलते थे। अगर वो हाथ में आग ले लिया करता था तो उसके हाथ नहीं जला करते थे। अल्लाह अल्लाह, एक दिन क्या हुआ, उसका पुराना दोस्त आया और आकर के कहने लगा, भाई जरा इतना बता, तू इतना अच्छा कैसे हो गया? कौन तेरे हाथ नहीं जलते, तेरे पांव नहीं जलते? नौजवानों सुन लेना, तेरे कपड़े नहीं जलते, तू इतना अच्छा कैसे हो गया? उस नौजवान ने जवाब दिया, एक लड़की ने मेरी जिंदगी पलट दी, एक लड़की ने मेरी जिंदगी
जिंदगी बदल दी। एक लड़की ने मुझे ऐसा बना दिया का क्या मतलब का तू तो जानता है मेरी पिछली जिंदगी क्या थी। गांव में सबसे बड़ा गुंडा वो था, सबसे बड़ा शराबी, सबसे बड़ा चोरी, इतना बड़ा गुंडा 50 औरतों की इज्जतें वो नीलाम कर चुका था। वो 40-50 अपने साथ में गुंडे रखता था, मुर्गे तले हुए खिलाता था, उन्हें शराबे पिलाता था। जिसकी बहन बेटी अच्छी लगी उठवा ली, जिसके चाय चौराहे पे कपड़े उतरवा दिए, जिसकी चाय जमीन छीन ली, जिसे चा मार दिया। पूरे गांव में डॉन था, लोग उससे डरा करते थे, लोग उससे कांपा करते थे। इतना बड़ा गुनाहगार, इतना बड़ा गुनाहगार। लड़कियां घरों से नहीं निकलती थी, मगर एक दिन वो कहता है मैं सुबह सुबह नहा धो करके जब घर से बाहर निकला तो मैंने देखा एक लड़की आ रही है, मगर उसका जिस्म तो नहीं दिखाई दे रहा था, उसके कपड़ों पे पेमत दिखाई दे रहे थे। उस लड़की को मैंने आगे से घेर लिया और जैसे ही आगे से घेरा उसने उस लड़की को देखा। वो लड़की खूबसूरत थी, उसकी नीयत खराब हो गई क्योंकि वो तो गुंडा था, वो तो लफंगा था, उसकी नीयत खराब हो गई। लड़की डरने लगी, लड़की कांपने लगी, लड़की थर्रा गई, दिल दिल में कहने लगी मौला तू मुझे आज बचा ले, ऐ अल्लाह मुझे बचा ले मौला। आज तक मेरे दामन पे दाग नहीं लगा, ऐ अल्लाह मुझे बचा ले। अल्लाह अल्लाह। वो लड़की कांप के खड़ी हो गई। ये लड़का कहने लगा ऐ लड़की बोल तू कहां से आ रही है, तू कहां जा रही है, कहां रहती है, तेरा बाप कौन है, तेरा भाई कौन है, तू अपना बायोडाटा बता, तेरा घर कहां पर है। वो लड़की कांप गई, डर के मारे कहने लगी भाई मुझे माफ कर दो भाई, मैं तुम्हारे ही गांव में रहती हूँ, ना मेरा बाप है ना मेरी माँ है, मेरा घर टूटा फूटा उधर है, छप्पर पड़े हुए हैं छप्पर, मेरा कोई नहीं है, ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है ना मेरा भाई है। हाँ मेरी शादी हो गई है और मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है। अब मैं दूसरे औरतों के घरों में उनके बर्तन मांजने जाती हूँ, दूसरी औरतों के यहाँ पर मैं उनके झाड़ू पोछा करने जाती हूँ, उनके यहाँ पे कपड़े धोने जाती हूँ, तो फिर मुझे जो सामान मिलता है, मुझे जो तनख्वाह मिलती है, मुझे जो रुपये पैसे मजदूरी मिलती है, मुझे जो अनाज मिलता है, मैं अपने बच्चों की गुजर बसर करती हूँ। मगर ये लड़का कहने लगा, क्योंकि इसकी नीयत खराब हो चुकी थी, ये लड़का कहने लगा है लड़की तू मेरा कहना मान ले, मैं तुझे रुपयों में तोल दूंगा, मैं तुझे पैसों में तोल दूंगा, मान ले मेरा कहना मान ले, जितने रुपये तुझे चाहिए बता, जितने पैसे तुझे चाहिए बता, मगर मेरा कहना मान ले। उसने क्या कहा होगा आप समझ गए होगे, उसने बहुत गंदी बात कही थी, उसने इज्जत लूटने वाली बात कही थी। मेरी बहनें बैठी हैं, मैं बता नहीं सकता मगर तुम समझ गए होगे, उसने घिनौनी बात कही थी, मगर लड़की की आंखों में आंसू आ गए और रो करके कहने लगे। ओ वो लड़की बोली अरे तू कैसा मुसलमान, कैसा तू मुसलमान, तेरी माँ भी मुसलमान, तेरा बाप भी मुसलमान, तुझे पता नहीं है, तुझे मालूम नहीं है, नबी ने फरमाया अगर कोई लड़की या लड़का आपस में एक दूसरे के हाथ में हाथ दे दे और उनकी नीयत खराब हो तो अल्लाह ताला उनकी कब्र में 99 अजदहे सांप पैदा कर देता है और जमीन कहती है ऐ अल्लाह मुझे इजाजत दे दे, मैं इसे फट जाऊं जिंदा निकल लूं। आसमान कहता
कहता है मौला मुझे इजाजत दे दे, मैं इसके ऊपर टूट पड़ूं। ओ तू कैसा मुसलमान, मैं मर सकती हूँ मगर अपनी इज्जत पे आंच आने नहीं दूंगी। वो लड़का कहने लगा और लड़की पागल मत बन, और लड़की तू पागल है, मैं तुझे रुपये पैसे जितने चाहेगी मैं दे दूंगा, मगर मेरा कहना मान ले, एक मर्तबा सिर्फ मेरा कहना मान ले। जब इतना कहा तो वो लड़की कहने लगी तेरे रुपयों पे लानत, तेरी दौलत पे लानत, तेरे रुपयों पैसों पे लानत। जब इतना कहा तू जानती नहीं है मैं कौन हूं, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं। वो लड़की कहने लगी हाँ मुझे पता है, तू भेड़िया है, तू इज्जत का लुटेरा है, मुझे पता है तूने 50 लड़कियों को अपनी हविस का शिकार बनाया है, तूने 50 की इज्जत लूट ली है। छुरी निकाल मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, मैंने भी अपनी गरीब माँ का दूध पिया है, दूध मेरी घुट्टियों में माँ का दूध नहीं बल्कि नबी की शरीयत है, नबी की शरीयत है। तेरी दौलत तुझे मुबारक हो, आमना का लाल मुझे मुबारक हो, मार दे मेरे टुकड़े कर दे, मर सकती हूँ मगर अपनी इज्जत तेरे हवाले।